मुसलमानों के अल्लाह ही हाफिज। अगर हमारे आमाल ही अच्छे होते तो आज ये जालिम हुक्मरान अल्लाह ताला हम पर मुसल्लत नहीं फरमाता। कोशिश कीजिए अपने आप को बदलने की। तो आज की जो ये महफिल पाक है, मैं इसमें कुछ चेहरे ऐसे देख रहा हूँ, बाद में वो ये मत समझना कि हमको टारगेट करके कहा गया है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं आपका खैर खा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जन्नत में मेरे साथ जाएं, बल्कि मैं आपके सदक़े में जन्नत में जाऊं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह गवाह, अल्लाह जानता है, मेरा रब जानता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप सुधर जाएं इस नीयत से कह रहा हूँ। सैयदुना सरकार गौसे पाक का जब महीना आता है, पूरा महीना 11वीं होती है, बल्कि लोग अदर महीने में भी 11वीं की नियाज करते हैं। जलसे होते हैं, बास खतीब आते हैं, सरकार गौस पाक की वो करामतें बयान करते हैं कि जो मुस्तनद होती नहीं है, बल्कि उसके ऊपर मीम्स बनती है, मजाक उड़ाया जाता है। लोग जब उस पर दलील तलब करते हैं तो बहुत से सुन्नी आलिम भी आजिज आते हैं। 100 की सीधी बात कि सरकार गौसे पाक पूरी जिंदगी में अगर एक करामत भी न दिखाते, तब भी वो जिस मकाम पर हैं उसी मकाम पर रहते। करामतों की बुनियाद पर सरकार गौसे आजम को मकाम कुतबियत कुबरा नहीं मिला है, बल्कि इस्तिकामत फिद दीन के बुनियाद पे अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम अता फरमाया। हिजरी 470 में आप जीलान के शहर में पैदा हुए। छोटी सी उम्र में आपने तमाम उलूम व फनून को हासिल किया। इमाम अब्दुल वहाब फरमाते हैं, शाफी मजहब के आलिम है, कि आप 13 ज़बानों में लोगों को कुरान और हदीस का दर्स दिया करते थे, 13 उलूम में। और बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े जाहिद, बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत खुदा रसीदा बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फकीह, उनके जमाने में उनके मुकाबले का कोई फकीह नहीं था। यानी कुरान और हदीस से मसला निकालना और कयास के जरिए मसला बयान करना उस दौर में गौसे पाक का कोई सानी था ही नहीं। उसका अंदाजा आप इस वाक़िये से लगाएं कि एक शख्स ने कसम खाई कि मैं अल्लाह की ऐसी इबादत करूंगा, और जब मैं वो इबादत कर रहा हूँगा तो रूए जमीन पर कोई दूसरा वो इबादत उस वक्त ना कर रहा हो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक पड़ जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा नाम लेकर बोला जाए तब हम ध्यान देंगे। बुकराती कम करो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। आखिरी का समझ में आएगा तो बोलेंगे पहले क्या बोले थे। सरकार गौसे आजम का जमाना है। एक शख्स ने कसम खाई कि मैं अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करूंगा, और वो इबादत जिस वक्त मैं कर रहा हूँ रूए जमीन पर कोई ना कर रहा हो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरी बीवी मेरे निकाह से बाहर निकल जाए, उस पर 3 तलाक। अब यह मसला पूरे अरबो अजम में गर्दिश कर रहा है। किसी आलिम के पास कोई जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर वो अजान दे रहा है तो दुनिया में एक ही वक्त में कई मरतबा अजान होती है। यहाँ रात है, कहीं ना कहीं दिन है, कहीं ना कहीं दोपहर है, कहीं ना कहीं मिडनाइट है। अगर वो तिलावत कर रहा है तो दुनिया में इस वक्त कई लोग तिलावत कर रहे हैं। अगर वो नफल पढ़ेगा तो दुनिया में कोई ना कोई नफल पढ़ेगा। मामला हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आया। कुर्बान जाइए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर। आप इरशाद फरमाते हैं, फौरन इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स मक्कतुल मुकर्रमा चला जाए और खाने काबा को खाली कर दे, और वो अकेला काबे का 7 मरतबा तवाफ करे, इसलिए कि दुनिया में मक्कतुल मुकर्रमा के अलावा कहीं भी खाने काबा नहीं है। अगर उस वक्त वो तवाफ करेगा तो रूए जमीन पर दुनिया में कोई वो इबादत उस वक्त नहीं कर रहा होगा। अंदाजा लगाइए हुजूर गौसे पाक कितने बड़े फकीह हैं, कितने बड़े आलिम, और इतने बड़े आलिम होकर भी तकलीद का पट्टा गले से नहीं उतार रहे। सैयदुना इमाम अहमद बिन हंबल का इत्तबा कर रहे हैं। आजकल कॉलेज के लौंडे मिर्जा इंजीनियर को फॉलो करने वाले, इंटरनेट से दीन सीखने वाले, इस तुनतुने से दीन सीखने के बाद बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े औलिया अल्लाह और बड़े बड़े उलमा को खातिर में नहीं लाते हैं। वो समझते हैं हम लोग बहुत ज्यादा काबिल हो गए, खुद से दीन समझने के लायक हो गए। अंदाजा करें हुजूर गौसे पाक इस पाए के वली हैं, इस पाए के आलिम हैं, लेकिन आपने पूरी जिंदगी सैयदुना इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद इख्तियार फरमाई।
एक मकाम वो भी आया कि हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने मकाम कुतबियत कुबरा अता फरमाया, यानी हुजूर गौस पाक डायरेक्ट रसूल करीम से हदीस ले रहे हैं। अब तकलीद की हाजत नहीं थी, आप खुद मुज्तहिद बन चुके थे, आला हजरत तहरीर फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, इस्लाम के 4 पिल्लर हैं, एक पिल्लर बगदाद में कमजोर हो रहा है अहमद बिन हम्बल का, तुम इसे थामे रहो, यानी इन्हीं की तकलीद करते रहो, इन्हीं के मसलक के मुताबिक तुम फतवा देते रहो। बहरहाल इमाम हजरत सैयदना गौसे पाक पूरी जिंदगी हम्बली मजहब का इत्तेबा करते रहे। याद रखो गौसे आजम के चाहने वालों कि हम जो 4 इमामों का इत्तेबा करते हैं, इसके बगैर चारा नहीं है। इनका इत्तेबा बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने किया है। इस मकाम पे 2-3 अहम बातें बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। आजकल गौस पाक का नाम लेकर ढोंग ढकुरचा करने वाले तो बहुत है, खास तौर से झोपड़पट्टी के जो पढ़े लिखे मुसलमान नहीं होते हैं, दिहाड़ी मजदूर वगैरह, इन पर बाबा पार्टी बहुत अटैक करती है। लंबे लंबे अलकाब लगाकर, रंग बिरंगी कपड़े पहनकर, निस्बतें लगाकर, कादरी, जीलानी, गीलानी, गौसी, हुजूर गौस पाक की। याद रखो, आपका घर कितना भी कैसे भी इलाके में हो, आप वलमा से जुड़े रहें। कोई जाहिल डफाली बाबा आपके ईमानो अकीदे को खराब ना करे। दौर बहुत खराब है, मोहब्बत अहले बैत की आड़ लेकर, निस्बतों का सहारा लेकर, खानकाहों से बुजुर्गों का नाम लेकर बहुत सा डुप्लीकेट माल मार्केट में आ चुका है। नमाज माफ करवाने वाले बाबा आ जाएंगे, डायरेक्ट जन्नत दिलाने वाले बाबा आ जाएंगे, और ऐसे ऐसे बाबा माशाअल्लाह, अगर उनको खड़ा कर दो ईद की नमाज में तो बाजू वाले को देखेंगे हाथ बाकी है क्या। तेरी बॉडी में जब ऑलरेडी तेरी रूह है तो गौसे आजम कैसे आएंगे। और गौसे आजम अगर आना चाहे तो ये मुफ्ती के आंग में नहीं आएंगे, ये मौलाना के बदन में नहीं आएंगे, हमारे बदन में नहीं आएंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सोमो सलात के पाबंद है, हर वक्त हालत में बावजू और बागुस्ल रहते हैं। ये बेवकूफ आदमी जिसको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता, ये बाबा बनकर गौसे आजम का नाम लेकर हजराते सहाबाए कराम पर भौंक रहा है। अच्छे से बता दूं बंबई वालों, जो शख्स भी जमाते सहाबा में से किसी एक सहाबी की तनकीस करे, सहाबी की बुराई करे, सहाबी के बारे में हल्का वर्ड इस्तेमाल करे, ये मत देखो उसके मुरीदों की तादाद कितनी है, वो कितनी एक्टिंग करता है मुहर्रम के महीने में, वो कपड़े कैसे पहनता है, उसको ठोकर मार कर उड़ा दो। इसलिए कि पीराने पीर, पीरों के पीर, रोशन जमीर, बगदाद के दूल्हा हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मैं रास्ते में बैठा हूँ और अमीर माविया का घोड़ा जा रहा है, अमीर माविया के घोड़े की टाप की धूल अगर अब्दुल कादिर पर पड़ जाए तो मैं समझूंगा मेरी मग़फ़िरत हो गई। क्या फरमाया गौसे पाक ने, अमीर मुआविया का घोड़ा जा रहा हो और रास्ते में मैं बैठा हूं, उनके घोड़े के टाप से जो धूल निकलती है, अगर वो धूल अब्दुल कादिर पर पड़ जाए तो मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। अरे औलिया का सरदार कह रहा है, कहाँ है आज के ये बाबा उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया, ये हराम खोर बलात्कारी कुत्ते के पिल्ले, लाल लाल भगवा भगवा कपड़ा डालकर झिपड़िया छोड़कर औरतों में नाचते फिरता डुक्कर हराम खोर, ऐसे बलात्कारियों को उठाकर पुलिस अंदर डाल रही है। अबे जाहिर मत देख, अंदर से देख मामला सही है या नहीं है, कब अकल आएगी। अंध भक्त मत बनो। इमाम की तनख्वाह 17,000 देने में सेठ के सदर के पेट में मरोड़ उठती है, लेकिन जैसे ही पीर साहब तशरीफ लाएंगे
पूरा लुटा दिया जाता, कुंभा के कुंभा। अभी एक बच्ची मेरे सामने आई, तुमने देखा, मैंने मुसाफा नहीं किया इसलिए कि मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता है। आज तुम अपनी औरतें पीरों के सामने नचवा रहे हो और कहते हो शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। तुमसे किसने कहा शरीयत अलग है, तरीकत अलग है? मेरे गौस फरमाते हैं, अगर कोई हवा में उड़े, पानी पर चले, उसे वली मत मानना जब तक उसे सरकार के दीन का पाबंद न देख लो। जब तक उसे सरकार के दीन का पाबंद न देख लो। इमाम आजम अबू हनीफा कितने पाए के इमाम है, कितने पाए के इमाम है। गौसे पाक जिस इमाम के मुकल्लिद है अहमद इब्न हंबल, वो शागिर्द है इमाम इदरीस शाफई रहिमहुल्लाह के। वो शागिर्द है इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी के। वो शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा के। गौस पाक जिस इमाम के मुकल्लिद है वो 4 वास्तों में इमाम आजम का शागिर्द है। इमाम आजम बगदाद में है। लोगों ने कहा हुजूर एक बहुत बड़े वली तशरीफ लाए हैं, बहुत बड़े वली आए हैं, तुमने अल्लाह वालों के आस्थानों का तकद्दुस खराब किया है। बिदातियों, अपना दिमाग ठिकाने लगाओ। और वहां भी देवबंदी खबीस कहते हैं देखो बरेलवी ये है, बरेलवी धर्म में ये है। अरे बरेलवियत का मनहज समझना हो, बरेलवियों का मसलक समझना हो, इमाम अहमद रजा की फिक्र को समझो, उनके मसलक को समझो, उनकी किताबों को पढ़ो। आला हजरत ने मजार पर होने वाली बिदआत का कैसा जबरदस्त रद्द किया है। और पीरों के लिबास में छुपे हुए ये भेड़िए जो मुसलमानों की अकीदतों से खेल रहे हैं, अकीदतों से खेल रहे हैं। भोला मुसलमान सोचता इतने बड़े हजरत है, इतने लोग इनके पीछे हैं, तो माशाअल्लाह वाकई बहुत बड़े हजरत होंगे। कान खोल कर सुन लो, जो पीर नमाज ना पढ़े, लोगों के दिलों में उलमा की कद्र कम करे, मदारिस की अहमियत घटाए, शरीयत और तरीकत को अलग अलग बताए। अरे अलग अलग कहाँ है शरीयत तरीकत, तुझे कुछ पता भी है? शरीयत कहती है भूख लगी है 2 रोटी की खा लो, तरीकत कहती नहीं 1 रोटी खाओ। और ज्यादा सख्ती का नाम तरीकत है। और तुमने तरीकत नाम रखा है धींगा मुश्ती का, तुमने तरीकत नाम रखा है नाच गाने का, तुमने तरीकत नाम रखा है लोगों के बीच कव्वाली करके गैर महरम से मुलाकात का। और फिर कहते हैं पीर से क्या पर्दा। याद रखो किसी भी गैर महरम से मुलाकात जायज नहीं है। आपको मालूम नहीं, जुनैद बगदादी से पूछा गया क्या एक औरत एक मर्द से बिला हिजाब दीन की तालीम हासिल कर सकती है? जुनैद बगदादी जो गौस पाक के दादा पीर हैं फरमाते हैं सुनो, अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली रबिया बसरिया हो, पढ़ाई जाने वाली जगह काबतुल्लाह हो, पढ़ाई जाने वाली किताब कुरान करीम हो, तब भी इसकी इजाजत नहीं है कि एक औरत एक मर्द के सामने बेपर्दा जाए। तमाशा बना कर रखा है। मेरे पीर ने अंगूठी दी, मेरे पीर ने चुनरी दी। अब पीर भी नमूने नमूने के, दुल्हन सरकार, नाक में नथनी, कान में बाली, हाथों में चूड़िया, पूरा लाल बुंद होके पान की चोच, सुहागन बन के फलाने की सुहागन। अरे हजरत मूसा सुहाग बहुत बड़े वली थे, वो अपने होश में नहीं थे। चोट्टो तुमको दुनिया भर का खाने का समझता है, ठूस ठूस के मुरीदों के घर पे जाने के बाद कौन एरिया में शाना है, कौन बेचन है, उसको बुला के पहले खिलाफत दे देंगे। आजकल किसको खिलाफत मिल रही? बेचन को। सुन रहे? और ये मत सोचना हजरत को दोबारा नहीं बुलाएंगे, मत बुलाना। तुम सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैपेबल हूं। इतने शाणे हैं पीर लोग, देखते हैं एरिया का शाना कौन है जो इमाम को भी दबा सके। उसके फितने और शर से डरने के लिए लोग उसका अदब करते हैं। ऐसे को खिलाफत दे दिया, उसके घर में कयाम किया। अब भोले लोग सोचते अगर ये गलत आदमी होता तो पीर साहब इतनी बड़ी शख्सियत इसके घर में आते क्या? इसका मतलब ये सही आदमी है। अब पीर साहब भी खूब माशाअल्लाह सुट्टा मार के चांदी की चिलम में आंखें लाल कर लिए और फरमाते मारिफत का नशा है। अबे धतूरे, ओवरडोज हो गया, पंखा फास्ट हो गया पीर साहब का।
नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे हाजारात फान फाजारात, इतना ज्यादा मारूंगा नानी याद आ जाए। कुकुर मुत्ता गांजा फूंक फूंक के आंखें लाल किया है? अब माशाअल्लाह अजमेर शरीफ पहुंचे कई। अब एक साहब कल आए, इसी महफिल में है, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 अंगूठी पहने थे, मैंने कहा हराम है। बोले नहीं वो शरीयत में है, तरीकत में जाइए। तो मैंने कहा शरीयत की किताब तो कुरान है, हदीस है, फिक्र की किताब है, उसका एक कोर्स है, यूजर गाइड है, पूरा के पूरा एक निजाम है। तरीकत की भी कोई किताब आती है क्या? बोले वो पीर साहब के पास है, वो दिखाते नहीं, वो लाल किताब है, वो खास चेले लोगों को दिखाते, क्योंकि मौलाना को दिखाएंगे तो पोल खुल जाएंगे। मजारों पर बैठकर माज अल्लाह नशा करने वालों और मुस्लिम मुआशरे में नशे को आम करने वालों, जितने मुसलमान नशा बेच रहे हैं, कान खोल कर सुन लो। तुम हराम काम कर रहे हो, अपनी कौम को बर्बाद कर रहे हो, नौजवानों को नामर्द कर रहे हो। आज ये गांजा फूंक कर दिन भर घूमता है और रात भर माज़अल्लाह मोहब्बत अहले बैत का दम भरता है, सहाबा पर भोंकता है। माँ इसकी लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन कर रही है और लोगों का बचा कुचा जब घर में आता है तब ये खाता है। अब बात सहाबी की करता है, औकात में रहो खुदा के लिए। जितने ये बेचन करने वाले मुसलमान हैं इनका बाइकआउट करो। बिल्कुल भी ऐसे लोग मुआशरे में नहीं होने चाहिए। सुम्मा माज़अल्लाह आज चोरी चमारी मुसलमान कर रहा है, बेचन मुसलमान कर रहा है, सूद मुसलमान खा रहा है, धड़ल्ले से सूद खा रहे हैं, उसको बिजनेस बढ़ने का जरिया समझ रहे हैं। हरगिज हरगिज सूद बिजनेस बढ़ने का जरिया नहीं है। मुसलमानों में बुराइयां फैलती जा रही है और ऐसे में कुछ पीर लोग आ गए कि बस अहले बैत की मोहब्बत रखो, बाकी जितना चाहो गुनाह करो, जितना चाहो शरीयत का मजाक उड़ाओ, जन्नत कंफर्म है। बिल्कुल नहीं, इस ख्याल में मत रहना कि कयामत के मैदान में ये सरकार तशरीफ लाएंगे और आपको जन्नत में लेके जाएंगे। आखिरी बात बताकर बात खत्म कर दूं। पीर में 4 बातें होनी चाहिए। कोई फर्ज वाजिब है मुरीद होना? बोलो। फर्ज है नमाज पढ़ना। कितने लोग इशा पढ़ कर आए? तो हाथ उठाओ। तो झूठा हाथ उठाना मत, माशाअल्लाह। लेकिन अक्सरियत के हाथ उठे नहीं। जिनके नहीं उठे इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद पढ़ोगे ना। नमाज के बिना छुटकारा नहीं। पीर में 4 बातें होनी चाहिए। अंधभक्त मत बनो। बगैर एक साहब से मैंने पूछा सबसे बड़े पीर कौन? कल ही पूछा, बोले गौस पाक। मैंने कहा उनसे बड़ा? बोले कोई नहीं। अरे भाई कायनात का सबसे बड़ा पीर मदीने के गुंबदे खजरा में आराम करने वाला आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है। गौसे आजम भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर गौसे आजम हुए, ख्वाजा भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर ख्वाजा आजम हुए। सारे औलिया अल्लाह उन्हीं के दीन को, उन्हीं की सुन्नत को फॉलो कर कर इस मकाम तक पहुंचे हैं। आज जो डुप्लीकेट माल मार्केट में आया है, अच्छे से पहचानो। पीर में 4 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, पीर टनाटन खनाखन टंच सुन्नी बरेलवी होना चाहिए। गुड़ गोबर एक करने वाला नहीं चलेगा। जैसे वो पाकिस्तान का डॉक्टर ताहिरुल पादरी है, नजीसुल पादरी है, वहाबी देवबंदी शिया सुन्नी सब एक नहीं। जब नबी ने फरमाया 72 जहन्नम में जाएंगे 1 जन्नती, तो वो 1 जन्नती फिरका इस दौर में अहले सुन्नत व जमाअत बरेलवी कहलाता है। तो पीर पहले पक्का बरेलवी हो। नंबर 2, पीर का सिलसिला सरकारे 2 आलम तक मिलता हो, बीच में से कटा ना हो। नंबर 3, पीर के पास इतना इल्म हो कि अपने और मुरीदों के मसाइल शरीयत से हल करके बता सके। नमाज रोजे के मसाइल, हज्जो ज़कात के मसाइल, सफर और हजर के मसाइल। नंबर 4, पीर मुत्तबए सुन्नत हो, सुन्नत का पाबंद हो। अब जो पीर तुम्हारी औरतों से पैर दबवा रहा और कहता पीर से क्या पर्दा, बताओ। हजरते उमैमा बिनते रुकैका साहबिया है, बुखारी की हदीस है, कहती हैं हम औरतों की जमात हुजूर के पास गई।
हमने कहा या रसूल अल्लाह हमें बैअत करें। सरकार ने जुबानी कलिमात इरशाद फरमाए। हमने कहा हाथ में हाथ लेकर। अल्लाह के नबी फरमाते मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। ऐ वडाला के मुसलमान कलेजे पर हाथ रखकर बता, जो वजह तख्लीक़े कायनात हो, जिसकी वजह से सारी कायनात को बनाया गया हो, वो औरतों से हाथ नहीं मिला रहा है। तेरा पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा है जो तू अपने औरतों को अपने पीर के पैर दबवा रहा। कब होश के नाखून लोगे? ये जाहिल पीर जो औलिया अल्लाह की निस्बतें लेकर मार्केट में घूम रहे, ये भेड़िए हैं जो तुम्हारा ईमान खा लेंगे। ये राफजियत की बोली बोलने वाले हैं। आओ गौसे आजम की बोली बताकर अपनी बात खत्म कर दूं। सरकार गौसे आजम की बोली क्या है? जो लोग अपने आप को कादरी कहते हैं, जीलानी कहते हैं, गीलानी कहते हैं और निस्बतें लगाते हैं, सुनो हुजूर गौस पाक की किताब है गुनियतुत तालिबीन। क्या नाम है? पीछे वालों को दुश्मनी है मुझसे। 2 मिनट बोलने के लायक नहीं था। ये फैजाने गौसे आजम ही तो है कि आधे घंटे से बोल रहा हूं। अरे लगा भाई नारा भी आधे में अटका दिया। हजराते गिरामी वक़ार, जो भी पीर देखो 12 अइम्मे अहलुल बैत हैं। 12 हम उनकी तकलीद नहीं करते, हम उनकी ताजीम करते हैं, तकरीम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो 11वें इमाम कौन है? इमाम हसन अल अस्करी रहिमहुल्लाह। फिर उनके बाद तशय्यो और राफेजा और तफजीलिया कहते हैं कि 12वें जो है वो गायब हैं। 12वें अभी पैदा नहीं हुए, 12वें पैदा होंगे। इमाम हसन अस्करी के बाद से 12वें इमाम महदी के बीच तक इस पाए का वली गौसे आजम के बराबर कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतना बड़ा मकाम है कि आपका कदम मुबारक पूरी जमाते औलिया के सर पर है। जब आपने बगदाद के मिंबर पर ऐलान किया कि मेरा ये पैर औलिया के गर्दन पर है, तो हजरते गरीब नवाज पहाड़ के दामन में बैठे जिक्र कर रहे थे, उन तक ये आवाज पहुंच गई। आपने फरमाया कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारा कदम मेरे कंधे पर नहीं बल्कि मेरी आंखों और मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों और मेरे सर पर भी है। वो गौसे आजम क्या फरमाते हैं सुनो, फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन, हवाला लिख लो। गलत निकल गया, मैं यूपी बिहार बंगाल अदर स्टेट से नहीं आया, तुम्हारा पड़ोसी हूँ, कुरला में रहता हूँ और ये मेरी ब्रांड न्यू शोरूम कार मैं गिफ्ट दे दूंगा। अगर हवाला गलत निकल जाए देख लो ना भाई कायदे से। और मेरे जाने के बाद अगर किसी साहब को मुनाजरे का शौक चल रहा है, ये आसिफ बैठा हुआ है, मौलाना समीर वास्ती सुफ़ा इस्लामिक सेंटर और भी उलमाए किराम है, बुला लेना, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाऊंगा। तबीयत खराब रहे या बिस्तरे मर्ग पर रहूं, खुदा की कसम अगर दीने मतीन पर सवाल आ जाए, इस्लाम और सुन्नियत का मामला हो जाए, खुदा की कसम असहाब की इज्जत और नामूस का मसला हो, तो ये ऐलान करते हुए मैं हर जगह पहुंचता हूँ, सग हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब क़िबला, शब्बीर की महफिल का असर बोल रहा है, शब्बीर की महफिल का असर बोल रहा है, लगता है कोई शेरे बबर बोल रहा है। हुजूर गौसे आजम की किताब है गुनियतुत तालिबीन, नाम फिट कर लो।
अब कल कोई कितनी भी बड़ी ख्वाजा की दीवानी, मूसा की सुहागन, किसी की अबागन, किसी की रखेल, दुल्हन सरकार, जाने मन जन्नती सरकार, बालों वाली सरकार, लठ वाली सरकार, जोगन सरकार, अभागन सरकार उठकर आए, नोक पर रखना, जूते के उड़ा देना कि पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में। अच्छा, यहाँ दो तीन बातें मैं इस किताब के ताल्लुक से कहूँ। बाज लोग कहते हैं ये किताब गौसे आजम की नहीं है, गलत, ये किताब गौसे आजम ही की है, लेकिन इसमें इल्हाकात हुए हैं, यानी कुछ लोगों ने अपनी जानिब से घटा बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ। दूसरी बात, गैर मुकल्लिद अहले हुदैस, गूगल के मुकल्लिद मॉडर्न मुसलमान कहते हैं कि आप जब गौस पाक को बड़ा पीर मानते हो, मुश्किल कुशा मानते हो, हाजत रवा मानते हो, उनके नाम की 11वीं करते तो उन जैसी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कैसी नमाज पढ़ते थे गौस पाक? रफा यदैन करते थे। क्या करते थे? हम लोग नमाज शुरू करते तो कान तक हाथ उठाते ना, एक बार, फिर नहीं उठाते, फिर वित्र में हम लोग एक बार उठाते और ईदैन में 6 बार। गौसे आजम हर नमाज को रफा यदैन वाली पढ़ते थे, आमीन भी जोर से कहते थे। तो वो कहते हैं कि भाई जब आप गौस पाक को इतना मानते हो तो उनकी नमाज तो गुनियतुत तालिबीन में आप पढ़ते क्यों नहीं? सीधा सा जवाब दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। गौसे आजम इमाम तरीक़त है, इमाम शरीयत नहीं। गौसे आजम इमाम तरीक़त है, हम शरीयत में उनके मुक़ल्लिद नहीं है, तरीक़त में उनके मुरीद हैं। हम शरीयत में मुक़ल्लिद है इमाम आजम अबू हनीफा के, जो गौसे आजम से भी 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं और ताबई हैं और कई सहाबा की जियारत करने वाले हैं। उन्होंने रफ़उल यदैन को मंसूख लिखा है। हनफी होने के नाते हम रफ़उल यदैन नहीं करते और हुजूर गौसे पाक का रफ़उल यदैन करना हम्बली होने के नाते सही है। फिर गूगल का मुक़ल्लिद कहेगा गौस पाक रफ़ा यदैन करे तो सही, आप ना करे तो सही, फिर मैं कर रहा हूं तो मेरा गलत क्यों? तेरा गलत इसके लिए चोटे, तेरा गलत क्यों है बता। दूध पीना जायज है कि नहीं भैंस का? अब दूध रखा हुआ है, कोई चोरी करके पी ले, दूध पीना तो जायज है लेकिन चोरी करके पीना हराम। तू रफ़ा यदैन तो करता है लेकिन इमाम शाफई की मुखालिफत करता है, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुखालिफत करता है, मसला उन्हीं से चुराता, उन्हीं की मुखालिफत करता है, इसलिए तेरा रफ़उल यदैन नहीं चलेगा। अगर चलाना है तो पहले इनकी तकलीद का पट्टा गले में डाल ले, बिंदास शाफई बन जा, तेरा हमारा इख्तलाफी नहीं। तो नंबर एक बात, गुनियतुत तालिबीन में इल्हाकात हुए हैं। गुनियतुत तालिबीन में नमाज का जो तरीका लिखा हुआ है, बेशक वो तरीके पर हम इसलिए नमाज अदा नहीं करते कि गौस पाक हम्बली है और हम लोग हनफी हैं। हम तरीक़त में कादरी हैं और शरीयत में हनफी हैं। तरीक़त में क्या है और शरीयत में हनफी। माशाअल्लाह, मजमा बेदार है। अब दूसरी बात सुनिए कि गौसे आजम का सैयद होना मुतवातिर है। आप 11 वास्तों में इमाम हसन की औलाद है, बाप की तरफ से, और माँ की तरफ से 12 वास्तों में इमाम हुसैन की औलाद है। यानी हसन और हुसैन का खून जिसके वजूद में दौड़ रहा है वो जात बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी की है। हसनी हुसैनी कन्फर्म सैयद, उनका सैयद होना मुतवातिर है। आप कहेंगे मुतवातिर क्या? जैसे हदीस मुतवातिर होती है कि उसे हर जमाने में पूरी पूरी जमात रिवायत करती है, ऐसे ही गौस पाक का सैयद होना पूरी पूरी जमात से साबित है। अच्छा, हुजूर गौसे पाक हसनी सैयद है, इसलिए शिया उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये बात अच्छे से आप हजरात समझ लें। हजरत जा रहे हैं, उनको जाने के लिए रास्ता दें। इमाम हजरात के लिए बड़ी पाबंदियां होती हैं, उनको उठना भी रहता है, उनके पीछे जिम्मेदारियां होती है। बयान आप हजरात के लिए है, आप तवज्जो से सुने। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि।
हुजूर गौसे पाक हसनी सैयद है, इमाम हसन की औलाद, और शिया इमाम हसन से चिढ़ते हैं। पता है कि नहीं आपको क्यों? उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की थी। उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की, इसलिए शिया हसन से चिढ़ते हैं। गौस पाक इमाम हसन की औलाद है, इसलिए शियों को उनसे चिढ़ है। अब जो लोग गौस पाक की मोहब्बत की बात करते हैं, उनकी शियों से दोस्ती कैसी? शियों के साथ उठना बैठना, उनके यहाँ लड़की देना, उनकी लड़कियां लाना, उनकी मातमी मजलिसों में जाना और उनके नोहे सुनना बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। जैसे कादरी बनकर गुमराह कर रहे हैं, अब तो रजवी बनकर भी ढोलक पार्टी गुमराह कर रही आला हजरत का नाम लेकर। अब पीर साहेब जलजला लाते, जलजला 1 2 3। अरे एक ही बार लेके आना भाई। ये वेब सीरीज बना रहा, पार्ट बाय पार्ट लेके आ रहा है, नाविल लिख रहा है। पीर साहब की महफिल में कव्वाली बज रही, अलमदार अलमदार अलमदार। नहीं चलेगा। शियों की बोली, शियों के नोहे, शियों के मरतिये, बिल्कुल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने इन बुजुर्गों के शान में जो लिखा है वही पढ़ा जाए, वही सुना जाए। शिया जाकिरीन को मत सुनो। अच्छा, आप जो लोग अपने आप को कादरी कहकर शियों को छिटकते हैं, बरेलवियों को बुरा कहते हैं और सहाबा को बुरा कहते हैं, हकीकत में वो सरकार गौसे आजम के दुश्मन है। देखो, सरकार गौसे आजम अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में सहाबा के बारे में क्या कहते हैं, सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूं। फरमाते हैं, अहले सुन्नत सहाबा के आपस के मामलात में चुप रहते हैं। सहाबा में जो झगड़े हुए, किस घर में झगड़े नहीं होते? बाद में हम तुम मिल जाते हैं, तो साहबे किराम क्या मिले नहीं? क्या उनको अल्लाह रसूल का फरमान मालूम नहीं था कि 3 दिन से ज्यादा बात बंद नहीं करनी चाहिए? तो उन्होंने तो अपना मामला सुधार लिया, लेकिन ये टुच्चा, ये मातमी कुत्ता आज भी सहाबा पर भौंकता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, सहाबा के जो आपस के मामलात है, अहले सुन्नत को उसमें चुप रहना चाहिए। उनकी खताओं को बयान करने से रुक जाए, उनकी बड़ाई बयान करे, उनकी शान बयान करे। जो मामला अली, तलहा, आयशा, मुआविया के बीच इख्तलाफ वाला हुआ, उसे अल्लाह के हवाले कर दो, उसे अल्लाह के हवाले कर दो, और जिसका जो मकाम है उसे वो मकाम दो। गुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 163 पे हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं, सहाबा में जो जंगे हुई उसका जिक्र मत करो, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम उन अजीम हस्तियों का 14 सदियां गुजरने के बाद, गांजे का सुट्टा मारने के बाद तू माज़अल्लाह सहाबा पर भौंकेगा, इंटरनेट पर लिखेगा, और ऐसे मुहक्किक लोग, पाजामा लोग पैदा हो गए जो अवाम के सामने ये मसले लेकर आते हैं। अल्लाह के बंदो, सुबह उठने के बाद ये देखो, मुझ पे दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज है, चेहरे पर दाढ़ी रखना वाजिब है, माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए, हलाल रोजी कमाना चाहिए। ये बाबा लोग जो तुम्हारी कमाई से पलते हैं हराम खोर, और तुम इनकी जेबें भर भर के इनके गुणगान करते। कर्जे हसना लेने हमारे पास आना और नजराना देने पीर साहब के पास जाना। जो समझा वही हंसा, और जो हंसा वही था। अब तुम मत देखो वो कौन था, बहुत पकड़ के लाया मैंने चल करके, और बेचारा इसी जगह फंस गया, भाग भी नहीं सकता। भागेगा तो लोग बोलेंगे अच्छा यही है क्या? ऐसा बकरी अटकाते हैं कभी कभी हजरत। ये सांडों की जेबें तुम भरे जा रहे हो। ये पीर जो कौम के माल पर पड़ रहे हैं, अपनी 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। अब तो लाइव जियारत होती ना, लाइव। अजमेर शरीफ के हर मुजावर ने एक पेज बनाकर रखा, एक चैनल बनाकर रखा, दुआ कर रहा है। मूछ एक की तो कलम इतनी बड़ी, गब्बर सिंह की औलाद। क्या आज दलिंदर दिखता है यारो, क्या घान दिखता सही में। और एक है तो ये मूछों पे ताव, सारे दाढ़ी कट्टे, किसी को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लाइव जियारत करा रहे हैं और पैसा छाप रहे हैं। खूब फॉरेन के अंदर, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, गल्फ में टूर कर रहे हैं। और ये दीवाना शेयरिंग मार मार के गाड़ी पे लिख रहा पीर का करम।
पीर ने बंगले पे लिखा कि मुरीदों की दुआ, मुरीदों का सदका, मुरीदों की भीख, मुरीदों का नजराना। अबे दीवाने, तू उसके दुनिया बना रहा है, तू सोचता पीर साहब करम फरमाएंगे। जो यहाँ तेरे रहमो करम पे पल रहा है वो मरने के बाद खाक तेरे पे करम फरमाएगा। अभी एक शख्स मेरे पास आया, आसिफ गवाह है, एक बच्चा मेरे पास आया, बोले हजरत मुसाफा करना चाहता हूँ, हाथ गंदे। तो मैंने कहा बेटा गंदे मतलब क्या, नापाक है? बोले नहीं, गैरिज का काम करके आ रहा हूँ। मैंने कहा पहले हाथ मिलाया। उस वक्त मुझे अल्लाह के नबी की एक हदीस याद आई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ग़ज़वा तबूक का मौका है, ये जितने पीर है ना मुरीदों के नजराने पर पलने वाले, ये खामखाहे बनाकर बैठने वाले, ये उर्स के नाम पर, संदल के नाम पर, बंडल के नाम पर सड़कें जाम करने वाले और हर एक का जुलूस निकालने वाले, आने वाले 10 साल के बाद तो रहना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मज़ारें बन जाएंगी। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पूछो, नारेलवाड़ी कब्रिस्तान में गया, एक बड़ी आलीशान मज़ार मैंने देखी, मेरा दिल चाहा शायद कोई बहुत पुराने बुजुर्ग हो, फातिहा पढ़ूं, लेकिन जब तख्ती देखा तो एकदम लाइट जल गई। ये तो काजू पाड़े का वो बाबा है जो मुरीदों को गांजा बेचा करता था और गांजा पिया करता था। नाम नहीं लूंगा मैं वरना बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। नारियलवाड़ी में उसकी कब्र है और बहुत लंबे चौड़े अलकाब है। पूरी जिंदगी दाढ़ी छिलाया, सोना पहनता था, औरतों से पैर दबवाता था, मुरीदों में गांजा बेचता था, पुलिस वाले हाथ नहीं डालते थे, हाई प्रोफाइल का मामला था। बाबा आदमी है, कैसे हाथ डालेंगे? इनके चाहने वाले नेता नेती बहुत है। अच्छा, अब ये मर गए, इनकी मजार बन गई, 200-300 साल बाद इनकी असलियत जानने वाला कोई नहीं है, इनकी असलियत जानने वाला कोई नहीं है, तो लोग समझेंगे शायद बहुत बड़े बुजुर्ग है। अब लोग वहीं गिर गिर पड़ेंगे, वहीं मरेंगे, वहीं चादरें चढ़ाएंगे, वहीं खपेंगे, वहीं धागे बांधेंगे, वहीं घोड़े बांधेंगे, वहीं मिन्नतें मांगेंगे। अबे सुधर जाओ, क्यों सुन्नियों को बदनाम कर रहे हो? वो बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा इधर मुसाफा किया, उसके हाथ सख्त थे, ग्रीस लगा हुआ था। मुझे अल्लाह के नबी की एक हदीस याद आई, बड़ी प्यारी हदीस। ग़ज़वा तबूक से सरकार लौट रहे, जब मदीने के करीब आए तो एक सहाबी हजरत साद अंसारी अल्लाह के नबी का इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह के नबी ने उनसे जब हाथ मिलाया तो कहा साद तेरे हाथ बहुत सख्त हैं। कौन? सहाबी। कन्फर्म जन्नती सहाबी, तेरे हाथ बहुत सख्त है। कहा या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब आदमी हूँ, रोज आना कुदाल लेकर जाता हूँ, खेतों में काम करता हूँ, सड़कें बनाता हूँ, तब जाके बच्चों का पेट पालता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया साद अल्लाह की कसम मैं तेरे हाथों को जहन्नम से दूर देख रहा हूँ, यानी मेहनत करके खाओ। उठो, इन पीरों को नजराना बांध, इन चोर मुजारों को नजराना बांध, इन भिखमंगों को नजराना बांध, इन राबजी दलालों को नजराना बांध। बोलो अजमेर में 1 रुपया दोगे? नहीं देना। क्यों दोगे? जो गरीब नवाज यहाँ से जाने वाले को नवाज रहे, वहां रहने वाले को नहीं नवाजते। लोगों को बोलता अरे इतने बड़े हराम के टपली मारते, धन करके मेरे को भी दे दिया एक बार। वो तो सही था कि फिर मैं भी बंटाए बमाए लोगों का पीर हूं ना, मेरे साथ भी फिर वैसे ही रहते, कायदे से नक्शा बिगाड़। ऐसा रहना ही चाहिए आलिम को, हाँ, नहीं तो लोग बेवकूफ समझ लेंगे। अजमेर शरीफ जाने की मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, जाना तो फर्ज वाजिब नहीं है, यहीं बैठकर फातिहा कर लो। खास तौर से उर्स के मौके पे अच्छी हाजिरी होती नहीं है, सुकून की। औरतों से इख्तलात होता है, बहुत सारे खिलाफे शरा काम होते, इसलिए घर पर बैठो। कभी चले गए तो जाने के बाद जो हाजिरी का तरीका है जिससे वो खुश होते हैं अल्लाह वाले, आप जाइए, जितना कुरान याद है पढ़िए, उनकी रूह को इसाले सवाब कीजिए, उनके वसीले से अपने लिए अल्लाह से खैर मांगिए, भलाई मांगिए, आफियत मांगिए अल्लाह ताला से, इस तरीके से हाजिरी दें। लेकिन ये जितने चोर उचक्के मुजावर बैठे हुए हैं ना, ये दाढ़ी कट्टे, ये मनहूस लोग, ये औरतों से सजदे करवाने वाले, माज़अल्लाह, इन लोगों से दूर रहिए। और ऐसे ही जितने पीर आते हैं बाहर से आकर सुपड़ा साफ करके जाते हैं इलाके का, ऐसे पीरों के चक्कर में मत आइए। पीर वो है
है जो शरीयत और सुन्नत पर खुद भी कायम रहे और अपने मुरीदों से कहे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर सख्ती से कायम रहो। खुदा की कसम वो पीर है, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की 90 साल ज़िंदगी देखिए, 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, कभी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी इशराक नहीं छूटी, कभी चाश्त नहीं छूटी, तमाम नमाजों की पाबंदियां है, हमेशा रोजे से रहना है, हमेशा गरीबों की मदद करना है, हमेशा दुखियारों की मदद करना है। ये गौसे आजम की जिंदगी है। आपने जब पूरी जिंदगी को, मैं एक मिसाल यहाँ देकर अपनी बात खत्म कर दूं, देखिए जब आप बहुत सारी कब्रें पुरानी खोलते होंगे तो बहुत से अल्लाह वालों के जिस्म सही सलामत कब्रों में से निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी एक मिसाल देकर मैं अपनी बात खत्म कर दूं कि आप जमीन में अगर 10 किलो लकड़ी डालेंगे, आप 1 साल के बाद निकालिए, उसमें सिर्फ भूसा मिलेगा, उसमें सिर्फ दीमक मिलेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन आप 10 किलो कोयला डालिए, 20 साल के बाद निकालिए, वो 10 किलो का 10 किलो ही निकलेगा। हम जैसे आप जैसी कच्ची लकड़ियां जब कब्र में जाती है, हमारा काम खत्म हो जाता है। अल्लाह वाले जिन्होंने अपने वजूद को इश्क़ इलाही के भट्टी में जलाकर कोयला कर दिया है, अब जमीन उन पर हराम हो गई कि उनके जिस्मों को खाए। वो अपनी कब्रों में सही है, सलामत है, आने वालों को देखते हैं, मांगने वालों को अल्लाह के हुक्म से अता फरमाते हैं, उनका मकाम मर्तबा बड़ा है। लेकिन ये सारी बातें अल्लाह व रसूल की इताअत करने के बुनियाद पर होती है। बुजुर्गाने दीन को पढ़ो, आज के टुच्चे पीरों से छूटो। एक पीर से एक मुरीद ने क्या ही प्यारा सवाल किया, कहा हुजूर जब दुनिया में अच्छे पीर ना रहें तो मैं क्या करूं? जब दुनिया में सब ढकोसलेबाज है, अब लोग भी क्या करेंगे, बेचारों की गलती थोड़ी। अब ये इतने पढ़े लिखे होते तो तमीज करते ना सही क्या है गलत क्या है, ये तो सिर्फ निस्बत देखकर भागते हैं। मुरीद ने सवाल किया, हुजूर जब अच्छे पीर खत्म हो जाए, अच्छे अल्लाह वाले खत्म हो जाए तो मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया सूरज डूबने के बाद पढ़ने के लिए तू क्या करता है? तो कहा हुजूर चिराग जलाता हूं। तो बोले ऐसे ही जब अल्लाह वाले तशरीफ ले जाए तो उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी सीरत पर, जैसे सूरज डूबने के बाद तू चिराग से फायदा उठाता है, ऐसे ही सच्चे अल्लाह वाले जब तशरीफ ले जाए तो उनकी सीरत पढ़, उनकी जिंदगी पढ़, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़, तुझे दीन पर चलने में आसानी होगी। हम बुजुर्गों की किताबें पढ़ते हैं, वही पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। मेरी जाती दुश्मनी किसी से नहीं है। एक ऐलान करके बात खत्म कर दूं, जैसे ठुकाई मैं तकरीर में कर रहा हूं, ऐसी ठुकाई मैं ऑनलाइन भी करता हूं। हमारे यहाँ दोनों तरह का ऑप्शन अवेलेबल है, ऑफलाइन भी ठुकाई होती है और ऑनलाइन भी रोजाना दिया जाता हल्का भारी। तो ऑनलाइन ठुकाई से जुड़ने के लिए अपना मोबाइल निकालिए, व्हाट्सएप में जाइए। व्हाट्सएप में आजकल एक अपडेट्स आया हुआ, अपडेट्स में जाइए, ऊपर कैमरे के बाजू में सर्च का बटन है, वहां टाइप करो सुन्नी, SUNNI सुन्नी, नीचे नाम आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ नाम आएगा, उसको क्लिक करो, फॉलो करो, उस चैनल की लिंक दोस्तों को शेयर करो, घर में सबको फॉलो करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तमाम बातिल फिरकों की और तमाम बिदअत और खुराफात की तरदीद होती है और कुरान और हदीस का सच्चा पैगाम बताया जाता है। और अन करीब खानकाह कैसे होती है, सिलसिला क्या होता है, ये आप जानेंगे। मुंबई में मैं खानकाह बना रहा हूँ, खानकाह हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाह। बनाऊं कि नहीं बनाऊं? 3 करोड़ का बजट है, तो अभी मैं चंदा नहीं मांग रहा आपसे। आप लोग तो पीर लोगों को भरते, जरूरत नहीं होती तो भी ठूसते। आलिम जो काम कर रहा है, बुनियादी जमीनी काम, उसकी अहमियत को समझो यार। ये नस्लें बेवकूफ बन रही। तो खानकाह हम बना रहे हैं, आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे, उसमें एक स्कैनर डाला है मैंने, उस स्कैनर पे आप ऑनलाइन अपनी ज़कात, सदक़ात, फितरे, फिदिये, नजराने खानकाह हनफिया के लिए दे। तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम मुंबई की सरजमीन पर 11 सालों से कर रही है। आप भी दुआ करें कि जल्द से जल्द मुंबई में खानकाह बने, ताकि लोगों को समझ में आए खानकाह होती कैसी है। दौरान तकरीर अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ हो, पूरा लगा हो, मैं भी आदमी हूँ यार, कभी कभी थोड़ा ओवर हो जाता हूँ, तो माफ़ करना, अल्लाह व रसूल के लिए माफ़ करना। लेकिन सिर्फ सुन्नी से बोल रहा हूँ, किसी भी रावजी से, तफजीली से, वहाबी से, देवबंदी से, चकड़ालवी से, सुले कुल्ली से बिल्कुल नहीं, कभी माफ़ नहीं करना। थोड़ा कम जलाया, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा जलाऊंगा।
तो सुन्नियो, मैं तुम्हारी इस्लाह की गरज से आया, खुदारा वक्त रहते सुधर जाओ। भाई वक्त हो गया, नारा बाद में लगा देना। आप हजरात अदब एहतराम से खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। दौरान तकरीर कुरान पढ़ने में, हदीस पढ़ने में, कुछ बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। आप सब मिलकर पढ़ें मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग।